बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसमें सबसे आपको पहले तमाम फार्मूलाज याद करने हैं, जो कि फार्मूलाज है लास्ट पेज पे सभी फार्मूला दिए गए होंगे। ये है फार्मूलाज, जैसे कि यहाँ पर है साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसी तरह ये तमाम के तमाम फार्मूलाज आपको याद करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब एक्सरसाइज पे आएंगे। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस तरह है। इनमें एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा 1 से 4 तक है, तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि लगभग 16 और 25 तक एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। ट्रिग्नोमेट्री के असल में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करने हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं लेनी है। तो आपको पहले पता है कि जो आपने टेबल पढ़ा है 10th में, साइन कॉस टैन, फिर इसका रेसिप्रोकल कोसेक, और यहाँ पर हम लेंगे थीटा, इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, इसका रेसिप्रोकल कॉट। वो आपको पता है पहले अगर थीटा है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ठीक है। तो आपने इसको कन्वर्ट किया है फिर रेडियन में, थीटा रेडियन। तो इसको आपने बोला 0, खाली डिग्री नहीं, खाली 0 रेडियन इसको लिख सकते हो। इसको π/6, ये जो है 45, इसको π/4, इसको π/3 60 डिग्री को, और 90 डिग्री को π/2। इसके बाद बाकी जितने भी एंगल्स हैं उनको हम करेंगे इसी तरह। अगर इससे कोई ज़्यादा एंगल होगा वो हम 90 प्लस या 90 माइनस करेंगे, या 180, क्योंकि इसके बाद आएगा कुछ 120 आएगा, 135 आएगा, क्योंकि अगर आप इसको ऐड करोगे 90 या इसको ऐड करो तो या इसके बाद 150 आएगा, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स। बाकी भी बहुत सारे एंगल्स होंगे, फिर इसी तरह 180 होगा, ठीक है। तो आपको टेबल यहाँ तक याद है, और आपको यही याद भी रखना है, क्योंकि 1 0 है, फिर है 1/2, फिर है 1/√2, यह आपको पता है, √3/2 1 है, ठीक है। अगर इसके बाद आएगा वो भी आपको पता है कि हमने कैसे किए, उन वैल्यूज़ को कैसे निकाला। अब यहाँ पर चाहे 0 डिग्री बोलो, साइन 0 डिग्री बोलो, या साइन 0 रेडियन, तो वो 0 ही है। साइन 30 डिग्री का हो गया, या अगर आपको कोई कहेगा कि क्या है साइन π/6 किसके बराबर है, आपको ये इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में कि π/6 कितने ये रेडियन में है। आपको ये पता करना है कि ये जानना है कि ये जो π/6 है ये कितने डिग्रीज है। π/6 कितने डिग्रीज होंगे, 30 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, और इसके बदले 1/2 को। इसका मतलब जितना वैल्यू साइन π/6 का है उतना ही साइन 30 का भी है, दोनों है 1/2, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिग्री में अलग वैल्यू होगा उस और इसके रेडियन पे अलग वैल्यू होगा, ऐसा नहीं होगा। अब अगर इसके बाद होगा जैसे कि 120 है, हम क्या करते हैं यूजुअली कि जैसे अगर आपको साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री होगा, या π/2 प्लस π/6 3 4 π, 6 3 4 पाई, ये बना 3 4 पाई, 6 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 3 4
3/4 इस तरह 2π/3 अगर होगा, ठीक है, 2π/3 होगा। तो या साइन 120 होगा या उसके रेडियन में क्या होगा, ज़रा ये बताओ। ये 120 कितने रेडियंस है, 120 कितने रेडियंस है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180। 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, यानी कि ये साइन 2π/3 ही अगर इस तरह होगा, साइन 2π/3। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री में भी, साइन 120 डिग्री। फिर इस साइन 120 डिग्री को कैसे आप इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो साइन 90 भी और या 180, यानी कि आप कर सकते हो 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। फिर आपको पता है फॉर्मूला कि पाई पे नो चेंज, पाई पे कोई चेंज नहीं होगा, साइन सीधे का सीधा साइन 60 आएगा। साइन बाद में आपको देखना कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। जो कि आपको पता है कि पहले वाले में तमाम के तमाम पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टैन और काट, और चौथे में कॉस और सेकेंड, ठीक है। अब ये जो है 180 से यहाँ तक, फिर जो इसके बाद माइनस या प्लस होता है ना, वो 90 से कम होगा, यानी कि अगर 180 के बाद में कुछ है वो इनके कम होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये है 180 माइनस 60, 180 हुआ यहाँ से यहाँ तक, 60 हुआ थोड़ा कम, वो दैट मीन्स वो इस वाले सेकंड वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो वो क्या है, प्लस है। कोई इसका मतलब है साइन 60 होता है √3/2, इसका मतलब है साइन 2π/3 का भी वही वैल्यू है, ठीक है। चलो हम आएंगे क्वेश्चन पे, आपको ये समझ में आ जाएगा। कोई एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर कोई एक क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 2 ही करेंगे। क्वेश्चन 2 है कि प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है कि 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6 फिर इंटू है कॉस स्क्वायर π/3, वो किसके बराबर है, वो है 3/2 के बराबर। प्रूव करना, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन स्क्वायर π/6, फिर कोसेक स्क्वायर 7π/6, फिर कॉस स्क्वायर π/3। आप इसमें ये भी कर सकते हैं, जो स्क्वायर है ना, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 साइन π/6 का होल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि वो सेम है साइन स्क्वायर पर। इसको भी ऐसे करोगे कॉस कोसेक 7π/6 होल स्क्वायर और कॉस π/3 होल स्क्वायर। अगर आपको अब ये टेंशन लग रहा है कि हमें कहाँ पता है साइन π/6, हम कहाँ टेबल उतना याद रखें, कैसे रखेंगे, जल्दी जल्दी आप इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे इनटू डिग्रीज में, ठीक है। आप देखोगे कि ये साइन जो है π/6 कितने डिग्रीज है, आपने यहाँ पर भी देखा कि जो π/6 है वो आप इसके बदले 30 भी लिख सकते हो, ठीक है, 30 डिग्री। तो ऊपर है स्क्वायर, क्योंकि π/6 यहाँ पर आपने देखा कि वो 30 डिग्री, आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो π/6 कितनी डिग्री है। जैसे कि π/6 इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है 180 डिवाइड बाई पाई, ठीक है, पाई कैंसल तो 30 डिग्री वो यहाँ पर है। इसी तरह यहाँ पर आएगा कोसेक, अब आपको बताना ये कितने डिग्रीज है, 7π/, तो 7π/6 कितना है, तो वो 180 डिवाइड बाई पाई कैंसल, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा, तो 210 बन गया, ठीक है, 210 स्क्वायर। और कास ये, और ये भी कास है, ये कास होगा, चेक कीजिएगा, या 60 होगा। अब आपको पता है इजीली वही 10th का टेबल ही याद रखो, साइन 30 होता है 1/2 होल स्क्वायर प्लस, अब इसका मसला है कोसेक, ये इनमें यहाँ तक नहीं आएगा, 90 तक नहीं आएगा, बल्कि 90 से ज़्यादा है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 90 प्लस, इसमें तो 180 होगा, क्योंकि कोसेक 210 के बदले आप कर सकते हो कोसेक 180 माइनस
कितना हमें कम करना है, 180 प्लस करेंगे, 180 प्लस 30 होगा, ठीक है, 180 प्लस 30 0, तो यही होगा 180 प्लस 30, ठीक है। आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो कोसेक 180 प्लस 30। ये जो 30 है ना, अब ये वाला एक्यूट एंगल होगा अब 30, क्योंकि 30 अब इनमें आएगा। आपको इसी तरह जो भी एंगल होगा वो यहाँ से यहाँ तक लाना है, ठीक है। कैसे, 90 प्लस करके या 180 माइनस या 180 प्लस करके या 360 माइनस या 360 प्लस करके या 270 माइनस, जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर आप ऐसे कर दीजिए, कोई फ़र्क, क्योंकि मैंने 210 को ऐसे लिखा। और यहाँ पर cos 60 आप देख लीजिए cos 60 कितना है, cos 60 होगा 1/2, क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा 1/2 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप है, ये बना 2, ये बना इंटू 1/4 प्लस। देखिए बेटा, अब यहाँ पर क्या है, हम 180 को, क्योंकि हमने बोला कि पाई पे नो चेंज, चेंज कहाँ होगा, खाली होगा चेंज 90 डिग्री बोलो या पाई/2, इन पे चेंज होगा। चेंज क्या होगा, साइन होगा को फंक्शन में, साइन होगा कॉस में, कॉस होगा साइन में, टैन होगा कॉट में, कॉट होगा टैन में, कोसेक होगा सेकंड में, सेकंड होगा कोसेक में, ये आपको पता है। अब यहाँ पर ये जो बाकी जो है, मगर ये खाली 90 पे यानी कि मल्टीपल ऑफ पाई/2, और मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे चेंज होगा, यानी कि 90 पे 270 पे, यानी कि मल्टीपल ऑफ 90 पे, और मल्टीपल ऑफ 90, बाकी पे चेंज नहीं होगा। जैसे कि यानी कि 180 है, 180 पे कोई चेंज नहीं, 180 पे कोई चेंज नहीं, 360 पे कोई चेंज नहीं, यानी कि जितने भी आप 100 को मल्टीप्लाई करते जाओगे उन पे कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, सीधे आपको ये और ये लिखना है, क्या लिखना है, कोसेक 30 डिग्री। फिर उसके बाद देखना है ये कौन सा क्वाड्रेंट, 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ। आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट करना होता है, ये बना 180, ठीक, ये बना 180। अभी आगे चलना है, काम वापस आना नहीं और चलना, क्योंकि प्लस जो होता है ना वो एंगल होता है, प्लस के बाद वो एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो 90 से ज़्यादा होगा तब हम उसको इसी एंगल के पहले वाले जो यहाँ पर होगा उसी के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। मान लेंगे ये कोई 120 है यहाँ पर 30 के बदले अगर होगा, क्योंकि वो हम 120 में वही कुछ 90 से कम होगा, 90 से ज़्यादा होगा वो इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। कुल मिला के अब यहाँ पर क्या है, 180 प्लस 30, 180 यहाँ से यहाँ तक है, फिर प्लस 30 थोड़ा सा है, तो ये किस में आ गया, ये आ गया थर्ड में। अब आपको थर्ड में देखना है कि ऐड शुगर तो उसमें tan पॉजिटिव होता है, ये क्या होगा, ये वाला कोसेक तो नेगेटिव होगा, लिखो यहाँ पर माइनस, ऊपर स्क्वायर ऐसा ही है, और ये है 1/4। आगे लिखेंगे, ये बनेगा 2 1 जा 2 तो कैंसिलेशन में कर सकते हो, 2 1 जा 2 यह बना 1/2 प्लस। अब माइनस के ऊपर क्या है, स्क्वायर है ना, तो ये बनेगा प्लस। कोसेक 30 कितना होता है, कोसेक 30 होगा, अगर ये साइन 30 है 1/2, कोसेक हुआ उसका उल्टा यानी कि 2/1, 2 स्क्वायर इंटू 1/4, तो वो क्या बना 1/2। इसी तरह प्लस, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 2 स्क्वायर बना 4 इंटू 1/4, 4 कैंसिल, तो क्या बना, ये बना 1/2 प्लस 1, फिर उसको सिंपलीफाई करके 3/2 हमारा आंसर राइट साइड आ गया, ठीक है, ये वाला। अब देख लीजिए जो ये फार्मूलाज है साइन A प्लस B, वो आपको पता है कि जैसे कि साइन 75 डिग्री आपको निकालना है, 75 डिग्री आप यहाँ पर देखोगे कहीं नहीं है, 75 कहीं नहीं, मगर 2 का ऐड बन जाएगा 75 डिग्री, इन्हीं में से आपको देखना है, 2 का ऐड बन जाएगा 75 डिग्री। इसी तरह दूसरा जो है 15
15 तो नहीं बनेगा ऐड, मगर 2 का सब्ट्रैक्ट जो दूसरे वाले क्वेश्चन में जो 10 15 है, 2 का सब्ट्रैक्ट बन जाएगा 15, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके 15 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 75 किसको बन जाएगा, ये और ये ऐड करके, यानी कि आपको इन्हीं को एंगल को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब यहाँ पर 75 है तो क्या करोगे, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो क्योंकि वो भी साइन 75 डिग्री। अब आपको साइन ए प्लस बी वाली फार्मूला याद करनी है, साइन ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई, कोई बात नहीं, जो भी है, थीटा प्लस फाई जो भी है, तो आपको याद रखना है फार्मूला साइन ए, उसको प्रूव भी कर लीजिएगा एक फार्मूला का, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है, ए के बदले है 45, बी क्या है, बी है 30, तो क्या आएगा, साइन 45 डिग्री फिर कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो इसको फर्दर सिंपलीफाई करके ये बना 1/√2, टेबल में देख लीजिएगा। ये है cos 30 हुआ और जितना साइन 60 होगा तो वो होगा √3/2 प्लस ये 1/√2 है, साइन 60 हुआ 1/2। इसको मल्टीप्लाई करना है, √3 1 ज़ा √3 डिवाइड बाई 2√2 प्लस 1 1 ज़ा 1 डिवाइड बाई 2√2। अब 2√2 एक ही 2√2 कर दीजिएगा, ऊपर √3 प्लस 1, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। आप इसमें फर्दर कर सकते हैं, √2 भी रैशनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर करना चाहोगे, अगर आंसर ये सेम नहीं आ गया तो आप इसको फर्दर कर सकते हो सिंपलीफाई ऐसे, √2 ऊपर √2 नीचे, वरना तो आंसर शायद यही होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो √6 प्लस √2 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर यहाँ 4, ठीक है, ये भी आंसर है। अब इसी तरह क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस में देखेंगे, बाकी क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है इस तरह, क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस ऑफ 3π/2, चलो हम लेफ्ट साइड ही लेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन है ये वाला 9 में, cos 3π/2, 3π/2 कितना होगा वो आप देखो कि 3π/2 कितना है, 2π कितना है, और आपको प्रूव करना है ये राइट साइड 1 के बराबर है। तो इसके बाद cos ऑफ 3π/2 प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज ऐसे, फिर ऐसे लिखा है cos ऑफ 2π प्लस एक्स, फिर बड़ा ब्रैकेट बना के, चलो इस पेज पे लिखेंगे, दूसरे रिपीट लिखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है cos 3π/2 प्लस एक्स और cos 2π प्लस एक्स, फिर यहाँ पर लॉन्ग ब्रैकेट है cos 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है, ये 1 के बराबर है। अगर आप देखोगे 3π/2 कितना है, ज़रा आप चेक कीजिएगा 3π/2 कितना है, क्योंकि यहाँ पर π/2 है, वो तो 90 होता है और 3 आड़ है, यानी कि इस पर फंक्शन चेंज होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि साइन जो होगा, चलो फिर भी बताऊंगा, 90 होगा या 90 को मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो या 3 से मल्टीप्लाई करो, वो बनेगा 270, फिर 5 से, इन पे फंक्शन चेंज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन होगा कॉस में, कॉस होगा साइन में, टैन होगा कॉट में, कॉट होगा टैन में, इन पे, और पाई पे कोई चेंज नहीं, इनमें चेंज, और यहाँ पर पाई होगा 180 होगा 360 होगा, इन पे कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये बना
कॉस ऑफ, अगर देखोगे 3 पाई, अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है कि 3 पाई/2 कितना है, 3 × पाई/2 हुआ 90, तो वो हुआ 270 डिग्री। ठीक है, 270 यानी कि चेंज इस पे होगा प्लस एक्स। कॉस 2 पाई का मतलब 360 यानी कि कोई चेंज नहीं। कॉस फिर वही 270 यानी कि चेंज, प्लस कॉट 2 पाई यानी कि 360 डिग्री प्लस एक्स, नो चेंज। यानी कि मैंने खाली इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है, ये जो रेडियन है, डिग्रीज में। अब मैंने बताया है कि 270 पे या 90 पे चेंज होगा, ये कॉस चेंज होगा, ये किस में, इंटू को फंक्शन, वो क्या है, कॉस साइन में होगा, साइन। अब आपको देखना है क्वाड्रेंट कौन है। देखेंगे क्वाड्रेंट कौन है, क्वाड्रेंट है यहाँ से यहाँ तक है 90 डिग्री, यहाँ से फर्दर तो 180, तो यहाँ पर 270। मगर यहाँ पर अगर 270 माइनस था तो माइनस इसी में आया था, मगर ये प्लस है तो किस में आएगा, ये आएगा फोर्थ में। फोर्थ में क्या है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फोर्थ में ये होता है कॉस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखेंगे। फिर इस पे नो चेंज, कॉस एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 360 हुआ यहाँ से यहाँ तक, फिर प्लस यानी कि प्लस थोड़ा सा, यानी कि फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब ये वाला इसमें चेंज होगा, वो होगा साइन एक्स में, क्योंकि कॉस होगा 270 पे चेंज। मगर क्वाड्रेंट कौन है, अब देखोगे क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ तक है 270, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में ऐड शुगर 2, उसमें tan पॉजिटिव होता है, ये वाला कॉस क्या होगा, नेगेटिव। फिर यहाँ पर अब आप देखेंगे 360 काट, यहाँ पर क्योंकि 360 है चेंज नहीं होगा, वो काट ही रहेगा। ठीक है, कॉट ही रहेगा, कॉट एक्स। मगर अब क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट क्या है, 360 यहाँ से यहाँ तक प्लस है, प्लस मतलब थोड़ा सा और, यानी कि यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे, कॉट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर भी कॉट था, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी कॉट है, कॉस नहीं है, कॉट है, तो यहाँ पर कॉट होगा फिर tan में। ठीक है, कॉट होगा tan में। क्वाड्रेंट देखना है 3 पाई माइनस, तो वो थर्ड ही होगा, यहाँ पर प्लस होगा मगर tan होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था कॉस, ठीक है, मगर है तो ये कॉट, कॉट होगा इस पे चेंज, किस में, वो बन जाएगा tan एक्स। मगर क्वाड्रेंट कौन है, क्वाड्रेंट है ये थर्ड वाला, थर्ड में ऐड शुगर 2, उसमें tan पॉजिटिव होगा, यहाँ पर साइन के बदले tan कर दीजिए, तो ये बना साइन एक्स कॉस एक्स। अब tan के बदले लीजिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स, प्लस कॉट के बदले कर दीजिए कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, अब इसके बदले साइन एक्स फिर कॉस एक्स क्रॉस, ये बना साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस एक्स। देखो बेटा, ये जो मल्टीप्लाई में ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो क्या होता है 1 = RHS। ठीक है, थैंक यू। अब अगले वाले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करेंगे।